कि भाषा जो है इसमें हम कोई अंतर संवाद की नई बात नहीं कर रहे हैं। ये वर्षों पुरानी है और वर्षों पुरानी इसलिए है कि शब्द को हमने ब्रह्म माना है। इस शब्द के माध्यम से हम एक दूसरे से अपनी संवेदना, अपने भाव और अपने विचार प्रकट करते हैं। और हमारे गुजराती में तो ये कहावत है कि बार गावे बोली बदलाए। इसका मतलब ये है कि अगर आप 12 मील दूर जाएंगे तो वहां की बोली बदल जाएगी। और भारत एक होने के बावजूद भी अनेक भाषाओं से, अनेक संस्कृतियों से, अनेक विचारों से प्रभावित देश हमेशा रहा है। हमारे यहां करीब करीब 1200 भाषाएं हैं जो लोग बोलते हैं। इसके अंतर संवाद के बारे में सही शुरुआत महात्मा गांधी से ही हो सकती है। उन्होंने लोक जागृति के लिए यहां आने के बाद हरिजन नाम का एक न्यूज़पेपर प्रकाशित किया। भाषा थी अंग्रेजी, पर उस अंग्रेजी से बुद्धिजीवियों तक तो जरूर पहुंच सकते थे। जन जन तक पहुंचने के लिए उन्होंने गुजराती में हरिजन बंधु और इंग्लिश में और हिंदी में हरिजन सेवक नाम के न्यूज़पेपर की भी तुरंत ही स्थापना कर दी थी। अभी अभी पिछले 2 वर्षों में अगर आपको सबको ध्यान है तो विश्व के 124 कलाकार एक भाषा से जुड़े, एक भजन से जुड़े। वो भजन महात्मा गांधी को बहुत बड़ा प्रिय और उसके रचयिता थे वो हमारे यहाँ के वैष्णव जन तो जैन रे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। उसे लिखने वाले गुजरात के एक आद्य कवि थे, नरसिंह मेहता। तो 124 लोगों को, विश्व के अनेक लोगों को जोड़ना, ये केवल गाने के लिए जोड़ने की बात नहीं थी। उनको इस विचारों से अवगत करवाना था, उनको इस भावों से अवगत करवाना था। हमारे यहां गुजरात में एक फादर वालेस, बहुत बड़ा प्रचलित नाम हुआ, शायद आप सबने जाना होगा उन्हें। फादर वालेस स्पेनिश थे। उनका अभ्यास जो हुआ वो मद्रास में हुआ, इंग्लिश मीडियम कॉलेज में हुआ। वो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर थे। गुजरात में आकर के उन्होंने गुजराती संस्कार, संस्कृति, यहाँ की विविधताएं समझ करके 70 किताबें गुजराती में पब्लिश की और उनसे अधिक किताबें जो है वो इंग्लिश में पब्लिश की। इसीलिए फादर वालेस को यहाँ के लोग, वालेस तो उनका इंग्लिश नाम था, वहालेश का मतलब है जिनके प्रति हमारा बहुत बड़ा स्नेह है, तो फादर वहालेश कहते थे। किसी व्यक्ति को किसी भाषा से परिचित करवाना हो तो उसको वहीं बीच में खड़ा कर देना चाहिए। और फादर वालेस ने यहां रह करके ये सिद्धि न केवल लिखने के लिए प्राप्त की, तो उनको रणजीत राम सुवर्ण चंद्रक अवार्ड, ऐसा एक बहुत बड़ा अवार्ड भी यहाँ की भाषा की वजह से ही उन्हें मिला। गुजरात में आप लोगों ने शायद सुना होगा सयाजीराव गायकवाड़ का नाम। सयाजीराव गायकवाड़ महाराष्ट्रियन थे, गुजरात में वो स्थायी थे, यहाँ के वो राजा थे। कई जिले, कई तहसील उनके कमांड में थी। उन्होंने गुजराती भाषा में स्कूल्स, कॉलेजेस वगैरह शुरू किए, यहां तक कि यूनिवर्सिटी शुरू की। और उस यूनिवर्सिटी में कई जाने माने लोग वो विदेशों से और पूरे भारत से लेकर के आए। इतना ही नहीं, बाबा साहब आम्बेडकर को शिष्यवृत्ति देकर के आगे की पढ़ाई के लिए बाहर भेजना, ये भी उनकी क्रेडिट में जाता है। तो मराठी भाषी लोग
गुजरात में यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश करे और यहाँ के लोगों को अन्य भाषाओं से अवगत कराए। ये पहले भी हुआ है, आगे भी होता रहेगा। वैसे अगर भाषाओं को हम देखते हैं तो नॉर्थ और साउथ ये दोनों में देखते हैं थोड़ा नहीं बल्कि बहुत बड़ा अंतर हुआ है। उसे इंडो आर्यन भाषा इस तरह से कहा गया है, जिसमें उर्दू, बंगाली, पंजाबी, हिंदी, गुजराती, मराठी सारी भाषाएं आती है। और जो द्रविड़ से काफी इंप्रेस हुई थी वैसी तेलुगु, कन्नड़, तमिल और मलयालम भाषाएं हैं। इनके बावजूद भी इनका जो संबंध हुआ है, इनका जो समन्वय हुआ है, इनका जो आंतर संवाद हुआ है, उसमें यह संशोधन का विषय जरूर है, किंतु हम सबको हमने जाना हुआ है कि ये सारी भाषाओं में लिखे हुए नॉवेल्स हो, उनका साहित्य हो, उनकी कविताएं हो, उनके रंगमंच की प्रवृत्तियां हो, ये सब का अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेशन हुआ है। हमारे यहाँ गुजराती भाषा में जितनी भी इस तरह की कृतियां हैं, वो कृतियां अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट हुई है और अलग भाषाओं की कई कृतियां 100 की संख्या में नहीं है, हजारों की संख्या में यहाँ पे ट्रांसलेट हुई है। मैं अभी परसों एक सारेगम का कार्यक्रम देख रहा था। मलयालम पढ़ी हुई बेटी जिसको हिंदी भाषा नहीं आती है, उसे अमोल पालेकर की फिल्म्स जिसमें शास्त्रीय संगीत पे कई सारे गीत थे, उनको सुनाने में, शास्त्रीय संगीत सुनाने में उसे 100 से अधिक मार्क मिल गए और वो सबसे आगे आ गई। कारण एक ही है, भाव की अभिव्यक्ति जो भाषाओं से हो रही है। गुजरात में पर प्रांतीय लोगों की संख्या आप देखेंगे तो 21 लाख से ज्यादा है और वो कम से कम अन्य 10 प्रदेशों से यहां आकर के रुके हैं। वो सारे के सारे अपनी भाषा भी बोलते हैं, गुजराती भी बोलते हैं और गुजराती बोलने के साथ साथ वो लोगों को अपनी भाषा में यहाँ पे जो व्यवहार होता है उसका आदान प्रदान जरूर करते हैं, घुल मिल जाते हैं। तो सांस्कृतिक आदान प्रदान जो होता है, एक दूसरे के साथ मिलना है, ये हमारे यहाँ की केवल लोगों में नहीं है, भागवत कथाकारों में भी है, भारतीय पूरी संस्कृति में भी इससे जुड़ा हुआ है। और यहाँ के लोग अगर आप देखें तो उर्दू तो प्रकाशित होता ही है, यहाँ पे डेली न्यूज़पेपर के तौर पे प्रकाशित होता है, पर यहाँ के लोग कम से कम 8 अलग अलग भाषाओं के न्यूज़पेपर्स, डेली पेपर्स यहाँ पे पढ़ने के लिए मंगवाते हैं। और वो केवल नॉन गुजरातीस नहीं है, गुजरातीस भी उसमें जुड़े हुए हैं। 2017 की साल में यूनाइटेड नेशंस ने एक दिन कायम किया है, सबको यह अवगत है, और उसका नाम है ट्रांसलेशन डे। ये ट्रांसलेशन डे केवल इसलिए है कि हम सब लोग अपनी अपनी भाषाओं, जिसमें भी हमने अपनी कृतियां बनाई है, उस कृतियां को अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करके अन्य लोगों को भी उस भाव से, उस विचार से और उस प्रवाह से अवगत कराएं। ये होते होते हम ये देख रहे हैं कि हमारे गुजरात में, केवल गुजरात की मैं बात कर रहा हूं, 539 इतने डेली न्यूज़पेपर्स है। हाँ, कोई 100 छपते होंगे, कोई 1000, कोई लाख, कोई 1.5 लाख, कोई 25 लाख, किंतु यह है। और ऐसे ही 1200 से अधिक साप्ताहिक पत्रिकाएं हैं। और आप सबको यह ध्यान है कि ये न्यूज़पेपर्स भी छपते हैं, पत्रिकाएं भी छपती है, वो सारा का सारा क्रिएशन उनका नहीं होता है। वो अन्य भाषाओं से जो भी कुछ मिलता है, जो भी लोक भोग्य है, जो भी लोग उससे परिचित होना चाहते हैं, ये सब देते हैं। और क्योंकि वो प्रकाशित हो रहे हैं, वो केवल इसलिए कि लोग उसे पसंद करते हैं, लोग उसके साथ जुड़ते हैं। तो ये सारी बातें जो मैंने आपको कही, ये
अंतर भाषा का संवाद रोज का रोज है, दिन प्रतिदिन है और यह हमेशा निरंतर चलता रहने वाला है। भारतीय भाषाओं का अगर महात्मा गांधी की तरफ से देखें तो भारतीय भाषाओं का पूरे जनजीवन को प्रभावित करने में, राष्ट्रीय चारित्र्य के निर्माण में जो हुआ वो तो महात्मा गांधी और गोपाल कृष्ण गोखले ये दोनों ने उसी समय से तय करके दिया है। और आज भाषा केवल न्यूज़पेपर्स तक सीमित नहीं रही है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में भी वही भाषा है, हमारे सोशल मीडिया में भी वही भाषा है, जिससे पहले अगर कम लोग जुड़ते थे तो आज करोड़ों की संख्या में जुड़े हुए हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि हिंदी भाषा जो अधिकतर बोले जाने वाली भाषा है और जो कि राष्ट्रभाषा के नाम से यहाँ पे प्रसिद्ध है, वो ना केवल भारत में किंतु भारत के बाहर भी जानी गई है, मानी गई है, लोग उससे जुड़े हुए हैं। रशियंस तो हमारे हिंदी फिल्म से जुड़े हुए हैं और वो इस भाषा को स्वीकारते भी है। इतना कहकर के मैं अपना वक्तव्य पूर्ण करता हूं। धन्यवाद।